Good morning, children. So today we learn another chapter, that is the last chapter of the book of class 4th NCERT Marigold. Marigold का हम last chapter पढ़ रहे हैं, Pinocchio. It is a very funny story. बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत फन करेंगे आप लोग, है ना। तो देखिए, आइए हम एक पिनोकियो आपको नाम सुन के कुछ अजीब सा लग रहा होगा। ये किसका नेम है आपको स्टोरी पढ़कर समझ में आने वाला है। ये जो नेम है वो एक पपेट का नेम है ये। तो आइए हम देखेंगे ये पपेट कितना फ़नी है और क्या क्या हुआ था स्टोरी में। सो वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड कारपेंटर bought a very queer piece of wood. तो एक बार की बात है, यानी once upon a time, एक बार की बात है। an old carpenter, आप सभी समझते हैं कारपेंटर क्या होता है। कारपेंटर का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करते हैं, ओके। जो वुड का काम करते हैं उनको हम कारपेंटर कहते हैं। bought a very queer piece of wood. तो ये देखिए, ये आपको एक कारपेंटर दिख रहा है, ठीक है। ये कारपेंटर जो है वो क्या लाया, एक क्वियर पीस ऑफ वुड लाया। क्वियर का मतलब क्या होता है, विचित्र, यानी एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा लाया जो बहुत विचित्र था। अब विचित्र क्यों था, मतलब अजीब सा क्यों था, देखेंगे हम आखिर ऐसी क्या खास बात थी उसमें। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट। अब जब कारपेंटर ने उस वुड के ऊपर, देखिए यहाँ पे वुड, ये वुड आपको दिख रही है, दिस इज़ वुड, और इसके ऊपर ये प्लेन जब वो रखता है उसके ऊपर, तो क्या देखता है, क्या सुनता है वो, ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस। तो उस लकड़ी में से जो है वो आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, लाफिंग वॉइस, हंसने की आवाज़ आती है। देखिए यहाँ लिखा भी है, हा हा हा, लिखा है ना, यानी लकड़ी में से आवाज़ आ रही है हंसने की। और क्या बोल रही है वो हंसते हुए, स्टॉप, रुको, यू आर टिकलिंग मी, आप मुझे गुदगुदी कर रहे हो। तो ये जो विचित्र सा टुकड़ा लाया था ये लकड़ी का, इस लकड़ी में से जैसे ही उसने प्लेन ऊपर रखा तो लकड़ी में से हंसने की आवाज़ आई, रुको, आप मुझे गुदगुदी कर रहे हो। क्या आवाज़ आई, यू आर टिकलिंग मी। टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी करना, ओके। अभी मैं आपको न्यू वर्ड्स जो है उसका भी स्क्रीनशॉट लेने दूंगी। अभी मैंने न्यू वर्ड्स पे एक पेज में लिखे हैं, मैं अभी आपको शो करूंगी, लेकिन पहले हम चैप्टर पूरा समझ लेते हैं। लास्ट में मैं आपको न्यू वर्ड्स एक बार अच्छे से दोबारा पूरा बताऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। अब ये जो ओल्ड मैन था, यानी जो कारपेंटर था, वो आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। पजल्ड का मतलब होता है हैरान होना, ठीक है। तो अगर लकड़ी में से आवाज़ आए तो आप लोग भी तो हैरान हो जाएंगे ना। वैसे ही ये कारपेंटर भी हैरान रह गया। ही सेड, उसने कहा, दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। उसने बोला ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये बहुत स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब सा। उसने बोला ये लकड़ी का टुकड़ा तो बहुत अजीब है। What shall I do with it? आखिर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, मैं इसके साथ क्या करूं, ऐसा उसने सोचा। I think I will make it into a puppet. अब उसने क्या सोचा कि मैं इस लकड़ी के टुकड़े से एक पपेट बनाऊंगा, ठीक है। उसने पपेट बनाने का सोचा। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। देखिए ये आपको एक कठपुतली दिख रही है यहाँ पर, देखिए आप, ये देखिए कठपुतली जैसी दिख रही है ना। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे वो पपेट बनाता है और फिर क्या होता है। He set to work and as the puppet boy took shape. अब वो जो है वो काम करना शुरू कर देता है और जो पपेट बॉय है वो धीरे धीरे अपना शेप लेने लगता है, यानी पपेट वुड जो है वो पपेट का शेप लेने लगता है। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन कहता है, अब मैं पपेट तो बना रहा हूँ लेकिन ही मस्ट हैव अ नेम। इस पपेट का कुछ नाम भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, है ना। आप अपने मेहनत से कुछ बनाते हैं तो आप उसका नेम भी रखेंगे।
जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो अपने घर में डॉल्स बनाते हैं या तो क्ले से कुछ चीज़ें बनाते हैं और उसका नेम भी रखते हैं, है ना। तो उसने भी सोचा कि मैं इसका कुछ नाम रखूँगा। आई विल कॉल हिम पिनोकियो। तो उस पपेट का नाम क्या रखता है? पिनोकियो, जो चैप्टर का नेम है आपका। ओके, हिंदी में आप पिनोचियो भी बोल सकते हो, इंग्लिश में वी कॉल इट पिनोकियो। ओके, एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज। अब जल्दी ही जल्दी उसने क्या किया? उसने फिनिश कर दिया मेकिंग द आईज, यानी उसकी आईज बन गई थी। उस पपेट की जो आंखें हैं वो बन चुकी थी। द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। तो कारपेंटर जो है वो अमेज्ड यानी अचंभित रह गया, हैरान रह गया ये देखकर कि उसकी आंखें जो हैं वो मूव हो रही थी। जैसे कि हम लोग अपनी आंखें मूव कर सकते हैं, वैसे ही उस पपेट, जो वुड से उसने जो पपेट बनाया था, उसकी आंखें भी देखिए मूव कर सकती थी। बिफोर द माउथ वॉज मेड। अब उसका जब मुंह बनाने से पहले, जब वो कारपेंटर जो है वो वुड से पपेट बना रहा था, तो उसका जब माउथ बन रहा था, माउथ बनने से पहले इट बिगिन टू लाफ, वो तो हंसने लग गया। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड। अब ओल्ड मैन ने बोला स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। अब आके देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। इट डिड स्टॉप, उसने हंसना बंद कर दिया। बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड इट पुट आउट इट्स टंग। अब होता क्या था, जब कारपेंटर उसकी तरफ देखता था तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बैक टर्न्ड बैक यानी पीछे मुड़ता था, तो वो क्या करता था, अपनी जो टंग है उसको बाहर निकाल लेता था। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसकी जो नाक है, ये देखिए इसकी जो नाक है और लंबी होती, ग्रू लॉन्ग मतलब लंबी हो जाती थी। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखेगा, यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा था, देखिए देखिए ये जो कारपेंटर है ये पीछे मुड़ा हुआ है, टर्न्ड बैक, तो इसकी जो नाक है, इसकी जो नोज़ है, देखिए इट ग्रू लॉन्गर, कितनी लंबी हो गई है, और उसने टंग भी देखिए बाहर निकाली हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे करता था वो। नाउ नो सूनर वर इट्स हैंड्स रेडी दैन इट स्नेच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी, उसके तो अभी हाथ भी पूरे रेडी नहीं हुए थे, और तब तक वो क्या करता था, जो कारपेंटर है उसकी विग जो है उसको खींच लेता था। देखिए छीन लेता था, स्नैच्ड ऑफ, स्नैच्ड का मतलब होता है, स्नैच्ड ऑफ का मतलब होता है छीन लिया, उसकी जो है वो विग छीन लेता था। विग मतलब आप सभी समझते हैं, नकली बाल की जो हम टोपी लगाते हैं, दैट इज़ विग, ठीक है, बालों की टोपी या नकली बाल, उपकेश भी हम उसे हिंदी में कहते हैं। एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और अपने उसके बालों से निकाल लेता था और अपने में लगा लेता था। अच्छा बताइए, विग कौन लोग लगाते हैं? WIG विग वो लोग लगाते हैं जिनके बाल नहीं होते या कम होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कारपेंटर जो है ये देखिए इसके बाल नहीं हैं, तो ये विग यूज़ करता है, ये नकली बाल जो है उसकी टोपी बना के यूज़ करता है। तो इसकी टोपी ये जो है वो छीन रहा है, देखिए ये पपेट। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अपने बालों पे लगाने की लगा लेता है, ठीक है। नाउ एंड दैन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर, और जब वो ऐसा करता है तो उसकी जो नाक है वो और लंबी हो जाती है, ठीक है। व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वर मेड, अब उसके क्या क्या बन चुके थे, लेग्स और फीट भी बन चुके थे, यानी पैर भी बन चुके थे। दे वर टू स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है कठोर, वो काफ़ी कठोर थे। टू यूज़ मतलब आराम से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ दैम, तो कारपेंटर ने उसको सिखाया कि कैसे अपने पैरों को यूज़ करना है, ठीक है, यानी कैसे उनसे चला जाता है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अब कारपेंटर ने सोचा, डिसाइड किया कि क्यों ना इसको मैं स्कूल भेजूं, तो उसने सोचा मैं पिनोकियो को स्कूल भेजूंगा। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। अब क्या हुआ, वो स्कूल तो जाता था लेकिन वहाँ पे पिनोकियो जो था वो कुछ भी नहीं करता था, बस मज़े करता था।
हमेशा मस्ती मजाक करने के मूड में रहता था, वही देखता था कि कहाँ से फन करूं। ही ऑफन रेन अवे फ्रॉम द स्कूल, और वो अक्सर क्या करता था, स्कूल से भाग जाता था। ठीक है। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तो आस्क्ड द कारपेंटर, कारपेंटर ने उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो जो है टोल्ड हिम अ लाई मतलब झूठ बोलता, तो उसने झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और उसकी नाक जो है, जब वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक जो है वो बहुत लंबी होती जाती थी। ठीक है, ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, जब भी जो पपेट थी बेटा, जो जिसका नाम पिनोकियो था, वो जब जब किसी के साथ रूड व्यवहार करता था, यानी कि अच्छा अशिष्ट व्यवहार करता था, या किसी के साथ रूखा या गंदा व्यवहार करता था, या झूठ बोलता था किसी से, तो उसकी नाक जो है वो लंबी हो जाती थी। हिज नोज ग्रू लॉन्गर। तो आपको पता चल गया उसकी नोज़ कब कब लंबी होती थी। एक तो तब जब वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, यानी गंदा व्यवहार करता था, या तो फिर जब वो झूठ बोलता था। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली पिनोकियो ने सोचा, फाइनली पिनोकियो सेड, उसने क्या बोला पिनोकियो ने, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय। अब वो एक सच्चा बच्चा बनना चाहता था, मतलब अच्छा और सच्चा बच्चा बनना चाहता था, तो उसने बोला आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं बहुत खुश हूँ एक रियल बॉय बनकर। आई विल नेवर लाई अगेन, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा उसने बोला। ठीक है। और ये जो स्टोरी है बेटा, ये स्टोरी कहाँ से अडेप्टेड की गई है, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। पिनोकियो की जो स्टोरी है वहाँ से ली गई है, मतलब ये उसका छोटा सा पार्ट है, पूरी स्टोरी नहीं है। ठीक है। और न्यू वर्ड्स अब हम देखेंगे, एक बार हम पूरे न्यू वर्ड्स जो हैं वो अच्छे से देखें। ये देखिए आपके न्यू वर्ड्स हैं, ये क्वियर का मतलब होता है विचित्र। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। पजल्ड का मतलब हैरान होना। स्ट्रेंज मतलब अजीब। पपेट यानी कठपुतली। अमेज्ड AMAZED हैरान या अचंभित होना। स्नैच्ड ऑफ, उसने क्या छीना था, विग, है ना, छीन लिया था ना। विग मतलब उपकेश या बालों की टोपी। नेक्स्ट है हमारा स्टिफ यानी कठोर, और ऑफन यानी अक्सर। र्यूड मतलब अशिष्ट या रूखा व्यवहार करना, और ग्लैड यानी प्रसन्न होना। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, बाय चिल्ड्रन।